Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to learn what is means adjective, its types or its examples. Okay, so let us start for today's video. Let us see what is the definition of adjective. Adjective means visheshan in Hindi. So, an adjective modifies or gives more information about noun or pronoun. एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं. कौन सी इंफॉर्मेशन बताते हैं? जिसमें उस वर्ड की विशेषताएं होती है, वो इंफॉर्मेशन कौन बताता है? एडजेक्टिव बताते हैं. देन द डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव वो होते हैं जो सेंटेंस में डिस्क्राइब वर्ड कहलाते हैं. देन आएगा वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वे होते हैं जो किसी पर्सन, किसी एनिमल, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं? उसकी क्वालिटी, गुण या दोष बताते हैं. वे होते हैं एडजेक्टिव. तो ये एडजेक्टिव्स के कुछ टाइप्स है. लेट अस सी. लेट्स सी द फर्स्ट टाइप, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी मीन्स गुणवाचक विशेषण. देन नंबर 2, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण. नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण. नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरणवाचक विशेषण. देन नंबर 6, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण. देन आएगा पजेसिव एडजेक्टिव्स अधिकारवाचक विशेषण. देन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो कि है प्रबल बोधक विशेषण. प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होते हैं व्यक्तिवाचक. तो ये जो टाइप्स है विशेषण के, इनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको एक एक पार्ट, इसका एक एक टाइप आपको अच्छे से स्टडी करना है. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. सी द फर्स्ट टाइप, adjectives of quality means गुणवाचक विशेषण. Let us see the definition. It is used to describe the nature of a noun. This gives an idea about the characteristic of the noun by answering the question what kind of. Adjective of quality मतलब गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी नाउन के बारे में क्वालिटी मतलब गुण बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं, या उस नाउन के बारे में गुण या दोष बताते हैं. अगर हम नाउन के साथ क्वेश्चन करें तो व्हाट काइंड ऑफ मतलब कैसा है, कैसी है, तो जो आंसर मिलता है दैट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वो वर्ड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, remember this. Now see the example of adjective of quality. Big, tall, small, honest, clever. Okay, so in examples को sentence में कैसे यूज करना है देखते हैं. Lata is a clever. Here Lata is a noun. और noun के बारे में कौन विशेषता बताता है? कौन सा वर्ड है? क्लेवर. लता क्लेवर है, तो ये हुआ उसकी, लता की क्वालिटी जो क्लेवर बताता है. देन ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस. यस, व्हाट काइंड ऑफ? आस्क द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ? ऑनेस्ट मीन ऑनेस्ट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. देन नंबर 3, the foolish old crow tried to sing. What kind of crow? Yes, foolish crow.
It is an adjective quality. Then I saw a hungry dog. What kind of a dog? Yes, hungry dog. This is a heavy box. What kind of box? Heavy box. Okay. So these are some words that tell us more about what? Adjective of quality. मतलब ये जो वर्ड्स है वो सब किससे बिलोंग करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेंटेंस में जो नाउन है उनके बारे में या प्रोनाउन है उनके बारे में विशेषताएं बताते हैं, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. रिमेंबर इट? यस. देखते हैं नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मीन्स परिमाणवाचक विशेषण. लेट अस सी डेफिनेशन. The words which describe the quantity of noun and pronouns are known as adjective of quantity. How much? It tells the approximate number. Adjective of quantity वो होते हैं जो nouns और pronouns की quantity बताते हैं, मात्रा बताते हैं, कि जो approximate number होते हैं, मतलब जिन्हें uncountable क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे 1 2 3 वी कैन काउंट, बट अगर ये वर्ड्स हो ऑल, इनफ, एनी, फ्यू, वी कैन नॉट काउंट. ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स. मच, इनफ, ऑल, नो, एनी, फ्यू, सम, मेनी एंड लिटिल. वी कैन नॉट काउंट these. Look at some examples. I have enough money. मेरे पास इनफ मनी है. कितने हैं पता है? नहीं है. थोड़े से है. कितने? पता नहीं. इस वजह से क्या होता है कि क्वांटिटी समझ नहीं आती कि कितने पैसे है. हाउ मच? वी हैव टू आस्क क्वेश्चन. हाउ मच मनी? इनफ मनी. सो दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देन गिव मी सम वाटर. हाउ मच वाटर? सम वाटर. कितना चाहिए? 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर. हाउ मच? तो क्वांटिटी पता नहीं चलती है. ओके, फर्स्ट में इनफ आएगा, सेकंड में सम आएगा. देखते थर्ड वन. आई हैव लिटिल टाइम. कितना टाइम है? हाउ मच? लिटिल. कितना आवर्स है? 1 आवर है, 2 आवर्स है. हाउ मच आवर्स? नो ना. सो वी कैन नॉट गेट द प्रॉपर आंसर. Let us see next one. He has few clothes. Which is the adjective of quantity? Yes, few. उसके पास थोड़े से क्या है? थोड़े कपड़े हैं. कितने? How much clothes है? Few मतलब कितने? 1 है, 2 है, 3 है. क्वांटिटी पता चलती है? नहीं. How much clothes? No, we cannot get proper answer. So these are the adjective of quantity. Next, they have many phones. How much phones they have? No, we cannot get proper answer. So these are the adjective of quantity. तो याद क्या रखना है आपको? सेंटेंस में हाउ मच से क्वेश्चन करना है. इतना याद रखना है आपको कि वो अप्रोक्सीमेट नंबर होते हैं, मीन्स अनकाउंटेबल नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. ओके. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. वर्ड्स which expresses the exact number of noun or pronouns. Means ये वे होते हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर की संख्या का बोध होता है. संख्या का बोध होता है मीन्स वी कैन काउंट. ओके, हम काउंट कर सकते हैं. सो कौन सा क्वेश्चन करना है हमें सेंटेंस में? हाउ मेनी है. ओके, सो इट टेल्स प्रॉपर एंड एग्जैक्ट नंबर. जब हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी से तब हमें प्रॉपर नंबर मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर मिलेगा. सो लेट अस सी सम काइंड्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव नंबर: डेफिनाइट नंबर, इंडेफिनाइट नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर. फर्स्ट, डेफिनाइट नंबर के अगेन 2 टाइप्स है, कॉर्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल. कॉर्डिनल में आएगा 1 2 5 मीन्स 1 2 3 लाइक दैट. एंड ऑर्डिनल में रैंक होता है फर्स्ट, सेकंड. ओके. नेक्स्ट, इंडेफिनाइट नंबर्स में ऑल, मैनी, फ्यू, सेवरल, दीज वर्ड. देन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स में
each, either, every and neither. Okay, remember. Now let us see how to use these examples in sentences. The first example is I have 100 books. So ask a question, how many books? 100. So 100 is a adjective of number. मैंने जानबूझकर यहाँ पे नंबर लिखा है क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो 100 का स्पेलिंग होगा उधर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, शी हैज़ 5 लैपटॉप्स। आस्क क्वेश्चन, हाउ मेनी लैपटॉप्स शी हैज़? 5. So 5 is the adjective of number. Then neither girl is beautiful. कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो क्या है वो? neither. Okay. Next sentence, she got the first prize. कौन सा प्राइज मिला? फर्स्ट नंबर का प्राइज, so first is a adjective of number. Each book was written with a pen. कौन से बुक? each, तो इसमें आएगा each डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. Every room is full. Every कहाँ से बिलोंग करता है? Yes, every डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर से बिलोंग करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव इज अ एडजेक्टिव नंबर. My office is on the 5th floor. On which floor? Yes, 5th. 5th is a number. Okay. Then next, he put a hand on either side of her. Again distributive adjective, either. Okay. So just remember there are 3 kinds of adjective of number, like definite number, indefinite number and distributive number. And remember a difference between quantity adjective and number adjective. Means quantity में हम काउंट नहीं कर सकते हैं एडजेक्टिव, वो अनकाउंटेबल होते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं. ओके. नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. लेट अस सी डेफिनेशन. एडजेक्टिव दैट are used to point out specific person or things are called demonstrative adjective. Means संकेतवाचक विशेषण. जब किसी वस्तु या व्यक्ति को हम पॉइंट आउट करते हैं तब इसका यूज होता है. तो ये कौन से है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इसका यूज कैसे करना है ये देखते हैं. लेट अस सी एग्जांपल्स. these, that, these, those, such, a certain, certain, any other, other, another. Okay. So let us see how to use these example in sentences. Look at here. First one, these books are mine. So these कब यूज करते हैं हम? जब चीजें या कोई थिंग हमारे पास में होती है और वो प्लूरल फॉर्म में होती है. These books are mine. So which is a demonstrative pronoun? These. Next, I met a certain boy in the market. कौन सा आएगा? Certain. Okay. Next, the other student. इसमें कौन सा आएगा? Other. Fourth one, she wants another pen. Which one? Another. So demonstrative कौन सा आएगा? Adjective, another. That girl is his sister. तो यहाँ पे कौन सा आएगा? That. That is a demonstrative pronoun. Just remember and learn these demonstrative adjectives examples. Then you can use easily. Let us see next example. Distributive adjective. What is mean distributive adjective? It modifies noun और pronoun. Distributive adjective वो होते हैं जो noun और pronoun को modifies करते हैं, और ये वह भी होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक या एक का बोध करने वाले adjective होते हैं. ठीक है. So there is always a noun next to the distributive adjective. तो ये वह भी होते हैं जो इनके बाद मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद इंस्टेंटली क्या आता है? नाउन आता है. तो ये आपको रिमेंबर करना है. इसको मैं स्टार कर देती हूँ. ओके.
देखते एग्जाम्पल्स, नाइदर, ईच, एवरी एंड आइदर, दीज आर एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को सेंटेंस में कैसे फ्रेम करना है? ईच बॉय वॉज पनिश, विच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? ईच। अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है? नाउन। तो विच इज अ नाउन? बॉय, सो बॉय इज अ नाउन। ओके, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। देन सेकेंड वन, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज। सो यहाँ पे एवरी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आया है मैन। देन आइदर रोड इज सेफ, सो आइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और उसके बाद आया है रोड इज अ नाउन। देन नाइदर गर्ल इज रेडी टू क्रॉस द रोड, so which is distributive? Neither. Noun is a, girl is noun. So just remember one thing, that there is always a noun next to the demonstrative adjective that you can find it easily. Okay, let's see the next type, interrogative adjective. It modifies noun or pronoun. It is also used to ask question. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं और सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। सो लेट अस से एग्जांपल, व्हाट, व्हिच, हुज। ये वह शब्द होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं और सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं। लेट अस सी एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस। व्हाट टाइम इज इट, विच इज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव? व्हाट। देन व्हाट इज एन अर्थक्वेक? What? Whose car is that? कौन सा आएगा? Whose. Then whose friend is he? Whose. Which book are you reading? कौन सा आएगा? Which is the interrogative adjective. Then which day is today? कौन सा आएगा? Which. So these are simple way to identify interrogative adjective. Just remember these are start with WH. Okay, next type is a possessive adjectives. Definition: adjective which shows the stage or position of nouns is known as a possessive adjective. पॉजेसिव एडजेक्टिव मीन्स वे वहाँ होते हैं जिसका उपयोग नाम का वर्णन करने के लिए होता है और वह हमेशा नाउन के आगे रहते हैं, उसे कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। तो एग्जांपल्स, माय, हीज, हर, योर, देयर, आर, इट्स, दीज आर एग्जांपल्स। लेट अस सी हाउ टू यूज these example in our sentences. Let us see first. We eat our lunch at noon. So where is the possession? This is our lunch. ये हमारा lunch है। हम कब लंच करते हैं? नून के टाइम पे। Then I left my jacket at your house. कहाँ पे possession? Possession मतलब खुद का होता है, वो चीज़ खुद की होती है, उस पे possession दिखाते हैं, जो मेरा है, my jacket. Then the bird sleeps in its nest. Birds कहाँ पे सोते हैं? उनके नेस्ट में। Then आएगा the boy likes his new toy. बॉय को उसके न्यू टॉयज पसंद है। ओके, मतलब वो किसके है टॉयज? बॉय के है। बॉय को वो टॉय अच्छा लगता है, उस पे उसका पोजीशन है। Then Tina always forget her books at home. किसके बुक है? टीना के है, मतलब पोजीशन किसका है? टीना का है। Her is a possessive adjective. Then Rose and Sam love to walk with their parents. There is a possessive adjective. Then this is your pet. किसका पेट है? Your का पेट। Your ये तुम्हारा पेट है, उसका पोजीशन दिख रहा है your. So remember thing that the word that shows possession, वो वर्ड जिसमें हम पोजीशन दिखाते हैं उन्हें कहते हैं possessive adjectives. Okay, next type is emphasizing adjective.
adjectives which are used to emphasize our opinion about something. वे वह विशेषण होते हैं जो किसी भी प्लेस, थिंग्स के बारे में हम जब बात करते हैं तब उस पर जोर देकर बात करते हैं, उन्हें कहते हैं emphasizing adjectives. Okay, so let us see example own, very and perfect. Look at some sentences. I saw him with my own eyes. I saw him, मैंने उसको देखा, उसे देखा, मेरे खुद की आंखों से देखा. कहाँ पे जोर आ रहा है? आईज पे आ रहा है. My own eyes. तो आईज इज अ, own इज अ emphasizing adjective. Okay. Then this was the very toy that my child wanted. This was the very toy. तो very is a emphasizing adjective. She is a perfect lady. कहाँ पे जोर आ रहा है? कहाँ पे एम्फसाइज हो रहा है? लेडी पे. सो लेडी को कौन एम्फसाइज करता है? परफेक्ट वर्ड. तो परफेक्ट इज द एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. जस्ट रिमेंबर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में डिफरेंस होते हैं. इसी सिमिलैरिटी भी होती है, लेकिन उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है वो अलग अलग होता है. इसके लिए आपको मेरा प्रोनाउन का वीडियो देखना होगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कौन से है और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस कौन से है. ओके, नेक्स्ट लास्ट टाइम लुक एट नंबर 9, प्रॉपर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव. वे वह होते हैं, वह विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाते हैं. तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स. I like Indian tea. So Indian word is created from India. India is a proper noun. So proper noun का बनता है proper adjective Indian. Okay. Then Chinese noodles are in kitchen. So Chinese created from China. So China is a proper noun and इससे क्या create होता है? Chinese means proper adjective. Then American cars. It's created from America. So America is a proper noun and American is a proper adjective. Then I love Italian. So Italian created from Italy and Italy is a proper noun and Italian is a proper adjective. Okay? Just remember कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिसे हमें सेंटेंस में अच्छे से यूज करना आना चाहिए. तो ओके, in this video what we learn types of adjective, its definition, examples with sentences. Okay, so if you like this video then subscribe, like and share and keep watching for upcoming videos. Thank you.